अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपसे मैं अपने कुछ प्लांट्स शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे प्लांट्स खासे गड़बड़ हुए हैं, ख़राब हुए हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। जब तमाम को अच्छे से सही कर लूँगी तो कंप्लीट व्यू आपसे शेयर करूँगी। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना आज प्लांट्स से हट के बात की जाए, क्योंकि प्लांट्स के बारे में तो बातचीत होती ही रहती है। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बात की जाए। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और जैसा कि एक हाउसवाइफ़ होती है जिसके बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अगरचे वो वर्किंग लेडी नहीं होती, लेकिन घर में रहते हुए भी बेशुमार ऐसे काम हैं जो वो सर अंजाम देती है। ऑल इन वन जो है, मैं कहती हूँ कि एक हाउसवाइफ़ होती है। वो एक टीचर भी है, वो एक नर्स भी है, वो एक कुक भी है, वो एक डेकोरेटर भी है। बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ जो वो सरअंजाम देती है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी अपना घर भी संभालती हैं और बाहर भी काम कर रही होती हैं, लेकिन हाउसवाइफ जो हैं वो भी बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनको सरअंजाम दे रही होती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे अपनी एक रेसिपी शेयर करूं। सिंपल सी रेसिपी है जो मैं मतलब आज बना रही थी, कोई स्पेशल नहीं है। वो मैं आपसे शेयर करती हूं, क्योंकि जैसा कि हम एशियंस जो हैं, हमारा खाना पीना जो है वो और कुछ हो ना हो, खाने पीने का जो है ना बड़ा फिट सीन है कि अभी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाने पीने को। और जैसा कि कोरोना के दौरान हुआ कि कोविड की वजह से बाहर जाने वाले सिलसिले ख़त्म हुए थे, तो हमें घर पे रहना पड़ा और खाना पीना जो है बस काम चलता रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे आज एक अपनी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूं। आज मैं बना रही हूँ भिंडियाँ, और काट के रख ली हैं मैंने, पहले धोई हैं, उनको अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद खुश्क करके उसको काटा है। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें मैं 2 अदर टमाटर डालूँगी, प्याज डालूँगी और सिंपल नमक, मिर्च और हल्दी डाल के मैं बनाऊँगी। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अब भिंडियाँ ऐड कर रही हैं और इनको फ्राई करेंगे अच्छे से। इनकी लेस ख़त्म हो जाए, इसमें हल्की सी जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाए। और मुझे अच्छी लगती हैं बहुत डार्क ब्राउन जो हो जाती हैं भिंडियाँ, वो मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन ये कि मेरी फैमिली को थोड़ा-सा पसंद है ज़रा लाइट कलर में, तो ज़्यादा फ्राई हुई हुई अच्छी नहीं लगती, तो मैं थोड़ा-सा बाकियों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन इसका कलर नहीं कर रही हूँ, ताकि इसका टेस्ट सबकी पसंद के मुताबिक रहे। अक्सर ये होता है ना कि आपको जो चीज़ पसंद होती है, आप अपने घर वालों के हिसाब से कि बाकी लोगों को क्या पसंद है, उसको मद्देनज़र रखते हुए खाना बनाते हो, और आपको भी वो ऐसा चीज़ पसंद हो जाती है। भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं और इनको मैं निकाल रही हूँ, और इसके बाद हमने ये करना है कि इसमें मैं प्याज डालूँगी, थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी क्योंकि ऑयल जो है थोड़ा कम हो गया है। हर सब्ज़ी के पकाने का, हर खाने के बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, हर बंदा मुख्तलिफ़ तरीके से बनाता है। इवन मेरे अपने घर में मेरी बेटी जब भिंडियाँ बनाती है तो वो भिंडियाँ फ्राई करने के लिए डालती है, तो वो साथ उसमें प्याज भी ऐड कर देती है कि उसके साथ ही वो उन दोनों चीज़ों को फ्राई करती है और उसके बाद जो है वो उसको आगे लेके चलती है। मैं इस तरीके से करती हूँ। थोड़ा सा वो जैसे वो बनाती है उसमें टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, कम लगता है, मेरे वाले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन टेस्ट दोनों का जो है थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आ जाता है, और वो भी अच्छी लगती हैं और ये भी हमें अच्छी लगती हैं। तो आपके अपने ऊपर है कि आप कैसे बनाते हैं। बाज़ दफ़ा चीज़ों को आगे पीछे डालने से भी खाने का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, क्योंकि ऑयल भिंडियों में इस्तेमाल हुआ, उसमें थोड़ा जज़्ब भी हो गया, और इसमें अब हम डालेंगे प्याज, और प्याज़ों को फ्राई करेंगे। प्याज थोड़े से ज़्यादा डाले हैं क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं और भिंडियों के अंदर मज़े के लगते हैं। बाहर से अगर आप कभी भिंडी खाएँ तो आप देखेंगे कि उसमें प्याज जो है बहुत कम होता है। उसमें ज़्यादातर जो फ्राई भिंडी लेते हैं उसमें प्याज बहुत कम है, तो मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि हमें सबको अच्छा लगता है। प्याज को हम बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे करने की सूरत में बाहर से जो है ये ब्राउन होने लगेगा और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट नहीं होगा, सख्त रहेगा।
तो इसको ज़रा मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप चाहें तो जिस वक्त आप भिंडियाँ ऐड करें उस वक्त भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका क्रंच जो है वो कायम रहेगा। मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ, आपको जैसे अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी। 2 चम्मच मैंने मिर्चें ली हैं, आधा चम्मच हल्दी है और थोड़ा सा सॉल्ट है, आधे चम्मच से भी कम। और उसकी रीज़न ये है कि कोविड के बाद से मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनको बीपी का मसला हो गया है, तो हम नमक जो है कम इस्तेमाल करते हैं, नमक ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते। इवन हमारे यहाँ आमतौर पे आटे में नमक डाल के जो है रोटी बनाई जाती है, तो वो भी मैंने ख़त्म कर दिया है क्योंकि नमक उनके लिए नुकसानदेह है। हर घर का जो खाना है वो उसके घर के जो लोग हैं उनकी सेहत के हिसाब से, उनकी जो उनको पसंद है उसके हिसाब से बनता है और ये ज़रूरी भी है। अब इसको हमने ढाँप के रख दिया और थोड़ी देर के बाद जब इसको निकालेंगे तो ये अच्छे से टमाटरों का पानी जो है खुश्क हो चुका होगा। और इसको हम हल्का सा जो है फ्राई करेंगे और उसके बाद जो थोड़ा सा इसको भूनेंगे और ऑयल ऊपर आने पे इसमें हम भिंडियाँ ऐड कर देंगे। भिंडी गोश्त जो है वो भी मज़े का बनता है, तो किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। क्या मेरे हस्बैंड को वो बहुत पसंद है, लेकिन हमारे बाकी सब लोगों को ये जो है सादा भिंडियाँ पसंद है। अब भिंडियाँ इसमें हमने डाल दी हैं, इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि टूटे ना, क्योंकि अब ये फ्राई हो गई हैं। और इसके बाद इसमें एक और चीज़ जो ऐड करनी है वो है कि इसमें नींबू का रस और थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो मैं ऐड करूँगी। एक नींबू है, बीज हम इसके निकाल लेंगे ताकि वो खाते हुए मुंह में ना आए, उसका बहुत बुरा सा टेस्ट आता है। और इसका रस जो है हम इसमें डालेंगे। नींबू जो है ये मैंने अपने घर का जो नींबू है ये वो यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा नींबू का जो दरख्त है उसको पता नहीं क्या हुआ है कि इतनी बारिशें हो रही हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो बिल्कुल उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बिल्कुल जल गया, उसके सब पत्ते जो हैं सूख गए हैं और नींबू भी उसके येलो होने लगे। ये आखिरी वाले नींबू हैं जो उसके उतारे थे मैंने। और इसको अब मैंने इसमें नींबू ऐड कर दिया है, ज़ीरा इसमें डल जाए और नींबू डल जाए तो इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का हो जाता है। और इसको मैं चंद मिनट के लिए ढाँप के रखूँगी और ताकि उसके बाद हम इसे मैं दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा चेंज जो है वो भी पसंद आया होगा। कोशिश करूँगी कि मैं आपसे अपनी थोड़ा कुकिंग की कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो भी, ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी, मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैंने कभी कुकिंग की वीडियो बनाई नहीं है, तो देखते हैं कि कैसी बनती है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं आइंदा भी आपके साथ कुछ अच्छी सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।